अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट आंसर्स यूनिट नंबर 8 के हवाले से। तो यहाँ पे हैं जी हमारे पास शॉर्ट आंसर्स। आज हम शॉर्ट आंसर्स नंबर जो है वो 8.2 से स्टार्ट करेंगे। 8.2 में क्या कहता है वो, वाई दैट डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, कि हीट किस तरह से, क्यों हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ही तरफ क्यों ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं ट्रांसफ़र होती। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ऑलवेज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। वजह क्या है इसकी कि बेटा जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी ऐसी बॉडी के जो कि हॉट हो, वो तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जबकि कोल्ड बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि हॉट बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और कोल्ड बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। सो दैट्स वाई वो जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिकली मूव करते हैं। तो यही वजह है कि जब वो कोलाइड करेंगे कोल्ड बॉडी के साथ, जब उसके साथ वो थर्मल कॉन्टैक्ट होगा तो वो कोलाइड करेंगे कोल्ड बॉडी के साथ और उनके मॉलिक्यूल्स को भी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हीट प्रोवाइड करेंगे, और वो भी मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल करने के बाद वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और ये सारा सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ओवरऑल पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन का, हीट इज फ्लो फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट्स until they are both at the same temperature. Slower molecules gain more thermal energy and collide with the molecule in the cooler object. This the process is continuous until both objects have not a same temperature. ये तब तक कंटिन्यूसली रहेगी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स की हीट एक जैसी ना हो जाए। इसे हम नाम देते हैं बेटा किसका, व्हाई डज हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। इसका एक शॉर्ट आंसर भी है और उस शॉर्ट आंसर्स को आप इस तरह से बयान करेंगे कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू देयर डिफरेंस एंड until heat is transferred, until molecules of the both objects have the same temperature. ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो 8.3 है उसमें हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशन है, जो कि इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास मौजूद है टेम्परेचर की डेफिनेशन। उससे बिल्कुल नीचे जो है वो किसकी डेफिनेशन है, यहाँ देखिएगा, ये इसका फर्स्ट आर्टिकल, इसमें किसकी ये डेफिनेशन कौन सी है, टेम्परेचर की है। और इसी तरह से ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ जाती है बेटा, हीट की। तो ये हमारा जो 8.3 है, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8. जी शॉर्ट आंसर नंबर 8.4 एंड व्हाट ही से कहता है जी, व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी।
तो इसकी डेफिनेशन भी हमने जहाँ पे अभी मैंने ये हाईलाइट्स की हैं, आपको डेफिनेशन उससे बिल्कुल अगले पेज पे मौजूद हैं। और वो डेफिनेशन क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी के लिए, यहाँ देखिए बेटा, ये है हमारी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी associated with the atom, molecules and the particles of the body is called the internal energy. नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पास शॉर्ट आंसर नंबर, अब बात करते हैं हम किसकी, 8.5 के हवाले से। हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, कि जो हीट है वो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दूंगा जो इससे पहले थोड़ी सी पहले अभी मैंने डिस्कस की थी, कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है भाई, इसके पास हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू हीट इट, जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, व्हाट विल हैपन, हीट जैसे इसको मिलेगी, इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले इसकी वाइब्रेटरी मोशन यहाँ से यहाँ तक थी, ये इसके दरमियान में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था जैसे। अब क्या होगा, ड्यू टू द हाई एनर्जी ये ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, व्हेन अ गैस इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो देयर मोशन इंक्रीज। क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो जितना टेम्परेचर उसको आप ज़्यादा देते जाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट आंसर नंबर 8.6। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज से, व्हाट इज द थर्मोमीटर एंड व्हाई द मर्क्यूरी इज प्रेफर्ड एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी यूनिट के स्टार्ट पे चले जाइए, जो टॉपिक है हमारा थर्मामीटर। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में लिखा कि व्हाट इज अ थर्मामीटर, तो आपने यहाँ पर थर्मामीटर की डेफिनेशन कोट करनी है, ठीक है जी। ये उसकी डेफिनेशन है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन आता है वाई मरकरी, कि मरकरी ही क्यों यूज किया जाता है। तो उसके लिए बेटा ये प्रॉपर्टीज होना जरूरी है थर्मामीटर में, ठीक है। तो वो लिक्विड जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हैं, आप मरकरी को छोड़ो उसको यूज कर लो। तो हकीकत ये है कि सिर्फ एक मरकरी ही है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो फिर इस वजह से मरकरी ही इज द बेस्ट लिक्विड इन द थर्मामीटर। तो सबसे पहले आपने अपनी ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से, और फिर आपने बयान करना है दीज प्रॉपर्टीज, कि लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन द थर्मामीटर। ये लिखा हुआ है ना, ये लिक्विड आल्सो एक्सपैंड ऑन द हीटिंग आर सूटेबल एज थर्मामेट्रिक मटेरियल। वो लिक्विड जो सूटेबल है थर्मामेट्रिक के लिए, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और नीचे आपने लिख देना दिस ऑल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन ना, किसके अंदर जी, मरकरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8.7 की बात करते हैं जी। एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वॉल्यूम की थर्मल एक्सपेंशन बयान करें। तो आपने लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, वहाँ से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो कोट कर लें। इसके आंसर में
ये देखें बेटा, ये आर्टिकल है आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखना है इसके आंसर में। ये समझ लें कि एक शॉर्ट आंसर भी है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। वेरी नेक्स्ट, ये जो इसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट के लिए, ये भी लिखना है आपने, और साथ में ये जो पैराग्राफ है यहाँ तक, और ये रिलेशन लाजमी बयान कीजिएगा, बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8.8 में व्हाट ही से, डिफाइन द हीट, स्पेसिफिक हीट, एंड हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। एक तो स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड की जाती है, और दूसरा स्पेसिफिक हीट होती क्या है। तो यहाँ पे बुक में आपके पास स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन तो मौजूद है, तो वहाँ से आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कोड कर लेंगे, जो कि है द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब बात ये आती है इसको फाइंड कैसे करते हैं सॉलिड में। तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज फाउंड बाय यूजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बेसिकली एक थोड़ा लेंथी टॉपिक बनेगा, इसको लिखते जाइएगा साथ साथ। तो बेटा इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं पहले आपको थोड़ा सा उर्दू में समझा दूं, फिर मैं इसका आंसर लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि आप इस काबिल हो जाओगे कि इंशाल्लाह खुद भी इसको लिख सको। मेरे पास एक जार है जिसके नीचे मैंने एक स्ट्रिप लैंप को ऑन किया हुआ है। इसके अंदर पानी है। मैंने एक ख़ास लेवल तक इस पानी को हीट अप किया। फ़र्ज़ कर ले वो 100 सेंटीग्रेड था, फ़र्ज़ कर ले वो 70 सेंटीग्रेड था, कितना भी था ऑलमोस्ट, मैंने इसको हीट अप कर लिया। हीट अप करने के बाद जिस बॉडी का मास मैंने मालूम करना था, स्पेसिफिक हीट मालूम करनी थी, उस बॉडी को मैंने इसके अंदर रख दिया। फिर मैंने स्टीरर की मदद से इसको थोड़ा सा शेक भी किया, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मल एक्सचेंज की हीट ट्रांसफ़र होती है, और सैचुरेट अपना ही जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम के मुताबिक जब दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो गया, तो बेसिकली इसने जितनी हीट अपने अंदर ट्रांसफ़र करनी थी वो कर ली। मैंने पहले जो टेम्परेचर मालूम किया था वाटर का वो 70 था, बाद में ये रुक के आके फ़र्ज़ करें 60 पे, या सपोज करते हैं ये रुक जाता है आके 40 पे, ठीक है ना। तो 70 और 40 के दरमियान जो डिफरेंस है वो बनता है 30। तो इसका मतलब इस बॉडी ने कितना टेम्परेचर गेन किया, 30 सेंटीग्रेड, जिससे साबित होता है कि यही इसकी स्पेसिफिक हीट है। अब मज़ीद यही टेम्परेचर को गेन ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से बआसानी से आप इसकी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो इसको अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी समझ लें कि एक असाइनमेंट है कि आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख के मुझे सेंड करना है सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अपनी वर्डिंग में, जो मैं वर्डिंग लिखवा देने को वो नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए। एक मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ, दूसरा आपने लिखना है और मुझे वो भेजना है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we take a system in which some amount of water is heated and note the specific heat value या specific temperature of the water. After that you put the mass and then put the
solid object whose specific heat is to be found. After some time, the solid gain the heat until the temperature of the liquid and the solid have the same value according to the thermal equilibrium. You again note the temperature and subtract the previous value, we get the specific heat of the solid. Okay beta. Now question number 8.9 और क्वेश्चन नंबर 8.10 अब हम इनके हवाले से बात करते हैं। इसमें है जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसमें है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों जो आंसर्स हैं ये हमारी बुक में हाइलाइट्स हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन ये हाईलाइट है पेज नंबर 180 पे। और इसी तरह से हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये डेफिनेशन है और ये नीचे फार्मूला, ठीक है। इसके भी नीचे जो फार्मूला है वो आपने ज़रूर लिखना है। और ये आपके शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है 8.11। तो 8.11 जो है वो बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास टॉपिक है ना वहाँ पे एवेपोरेशन, तो ये एवेपोरेशन का पूरा टॉपिक आपने लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। और यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। बाकी इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।